ईवीएम पर बवाल जारी है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से ईवीएम सवालों के घेरे में है और विपक्षी पार्टियां ईवीएम वीवीपैट की जांच की मांग कर रही है। करीब 10 उम्मीदवारों ने ईवीएम वीवीपैट की जांच की मांग की है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन उम्मीदवारों में एक नाम बीजेपी कैंडिडेट का भी शामिल है। आखिर एक बार फिर ईवीएम सवालों के घेरे में क्यों है और उम्मीदवारों ने अपने आवेदन में चुनाव आयोग से कैसी मांग की है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद करीब 10 उम्मीदवारों ने ईवीएम और वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। अपने आवेदनों में इन उम्मीदवारों ने ईवीएम और वीवीपैट यूनिट के मेमोरी वेरिफिकेशन की मांग की है। एटी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे कुल 10 उम्मीदवारों के आवेदन चुनाव आयोग को मिले हैं जिन्होंने ईवीएम वीवीपैट यूनिट की जांच की मांग की है। इनमें से ज्यादातर ने 1 से 3 ईवीएम यूनिट जांच की मांग की है, वहीं कुछ उम्मीदवारों ने इससे ज्यादा यूनिट की जांच की मांग की है। इन उम्मीदवारों को प्रत्येक ईवीएम यूनिट के लिए 40,000 रुपये और उस पर 18% जीएसटी चुकाना पड़ेगा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जिन लोगों ने ऐसे आवेदन दिए हैं उनमें एक बीजेपी उम्मीदवार भी शामिल है और वो हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सुजय राधाकृष्णन बीखे पाटिल। इन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार ईवीएम यूनिट की जांच की मांग की है। शरद पवार की एनसीपी के नीलेश ज्ञानदेव लंके ने उन्हें 28,929 वोटों से हराया था। इनके अलावा ओडिशा में झारसुगुड़ा से बीजू जनता दल की उम्मीदवार दीपाली दास ने भी ऐसी ही मांग की है। वो भाजपा के टंकधर त्रिपाठी से लोकसभा चुनाव 1265 वोटों से हार गई थी। दास इस सीट से कई बार सांसद रह चुकी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले विपक्षी पार्टियों ने ईवीएम जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इसमें उन्होंने ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन की मांग की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि मतगणना के 10 दिनों के अंदर उम्मीदवार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के अधिकतम 5% ईवीएम यूनिट की जांच के लिए चुनाव आयोग को आवेदन दे सकते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि यह आवेदन सिर्फ चुनाव में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाला उम्मीदवार ही कर सकता है। इसके लिए उम्मीदवार को 40,000 रुपये प्लस जीएसटी देना होगा। अगर जांच में ये पाया जाता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है तो उम्मीदवार को ये रकम वापस कर दी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।